जिस दिन योगी जी आएंगे ना, इन रोहंगियों का टपाटप करेंगे। अरे सीता माता को घर से निकालने वाले की भी जीत नहीं है। रामलीला में जीत उसी की होती है जो धनुष चलाना जानता है। वही कह रहे हैं आज चौकीदार चोर है। वो चौकीदार जब पूरे वर्ल्ड को लेके चल रहा है, आज पूरे वर्ल्ड में नाम है उसका, आज उसी को कहते हैं चोर है। और ये उन्हीं को सपोर्ट करने वाले लोग हैं जो तारों के नीचे आ जाते थे और बम फोड़ के चले जाते थे। तारों के नीचे से आते थे और बम फोड़ के चले जाते थे और चांदनी चौक में खड़े होने के लिए सोचते थे खड़ा हूं कि ना हूं। ऐसे लोग होया करते थे। ये उन्हीं की सपोर्टर है। आने वाला समय इतना टाइम दे दिया ना, इतना टाइम बीजेपी को नहीं दिया, सिर्फ केजरीवाल को दे दिया। इस बार केजरीवाल को लाके हटा के दिखाओ, बीजेपी को लाके दिखाओ। ना बहन बेटियां सुधरी, ना बहन बेटियां सुरक्षित रही तो बताना। तो यानी कि बहन बेटियां गलत है, सुधरी कह रहे हो आप? मेरी बात सुनो। आपने क्या कहा? बहन बेटियां सुधरी, तो इसका मतलब आपका कहना है सुरक्षा की बात करना। पलटो मत, बात मत पलटो। सुरक्षा की बहन बेटी रिपीट करो। देखो, मैं बहन बेटिया की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। कहीं भी देखो, इन्होंने कहा कि बहन बेटियां नहीं सुधरी, यानी कि वे बच्चलन है। गलत। मेरी बात सुनो। बच्चे बहन बेटियों को सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है, जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। उसी तरह महफूज दिल्ली में नहीं है। उस पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर भाजपा आएगी तो बहन बेटियां कम से कम हमारी सुरक्षित तो रहेंगी। अरे बहुत सी बहनें सुरक्षित हैं, तभी तो जज हाई कोर्ट की जज बन चुकी हैं। बहुत सी लड़कियां पढ़ लिख के सुरक्षित रह करके ये कह रहा है सुरक्षित नहीं है यार। यहाँ चोरों की बलात्कारियों की कमी नहीं है। और देखो सुनो, रही ये पता है क्या, ये तारों के नीचे आए उनको सपोर्ट करते हैं। और जब इनका कोई परिवार का हिस्सा जब बम के चिथड़े मुड़ जाएगा ना, तब कहेंगे कि योगी और मोदी ही ठीक थे। योगी मोदी ये उनका सपोर्ट करते हैं जो हमारे फौज में फौजियों का सिर काट के फुटबॉल खेलते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। ये इसीलिए कहते हैं कि मोदी बुरे हैं। मोदी अच्छे थे हैं और रहते रहेंगे। और जब भड़वा बोलता है खुद भड़वा है। हाँ, ये खुद भड़वा ये कर रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ेगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो। इतना फंड खर्च हो रहा है रक्षा पे, ये पागल है जनता। इतना जीएसटी दे दे, वो फंड कहाँ जा रहा है? फिर काम तो कर रहा उधर है। अरे आज दिल्ली का मामला है, दिल्ली में क्या इनका विवेक सही काम नहीं कर रहा। जब बम में धमाके में बाल उड़ गया ना इनके, व्यक्तिगत बात नींद जागी खुली है इनकी। ये उन बुश ये भाग गए। ये कांग्रेसी चोर ऐसे भागते हैं। ये कांग्रेसी चोर इस तरह भागते हैं ना क्योंकि उनको मालूम है कि आज चोरी घोटाला ये सब करने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोदी के राज में ये मुमकिन नहीं है। और रही बालों की बात ना, मेरी तरह तुम बोल के ही दिखा दो, गुर्दा है बोल के दिखा दो, तभी मान जाऊंगा। और ये उनका, जब बॉम्बे में एक चीज बताओ, बॉम्बे में लोग आए, वो कसाब आया, किसी का जात और धर्म देख के बम नहीं फोड़ा था। वो उस वक्त ये नहीं कि मासूम लोगों की जान गई थी। ये वो दिन याद करते हैं जब दिल्ली सरोजिनी नगर में, करोल बाग में आए दिन बम फटते थे। उस पे नहीं बोलेंगे ये लोग। इन पास इनको चाहिए वही सरकार चाहिए जो कश्मीर में और दिल्ली में, बॉम्बे में जो आए दिन धमाके होते थे, इनको वही चाहिए। दिल्ली में बदलाव चाहिए सर, केजरीवाल नहीं चाहिए। झूठा भ्रष्टाचारी आदमी है केजरीवाल। दिल्ली को 10 साल में बर्बाद कर दिया, अस्पताल बर्बाद कर दिए, जल बर्बाद कर दिया, डीटीसी बर्बाद कर दी, आंगनवाड़ियों के पैसे नहीं देता महिलाओं के। दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है 10 साल में केजरीवाल सरकार ने। बर्बाद कर दिया दिल्ली। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा। सब कुछ बर्बाद कर दिया दिल्ली में। ना पानी सही आ रहा है, ना पानी सही आ रहा है। सिर्फ अगर इंसान घर कोई जी रहा है ना, जिसको अद्धा पीना था ना, उसे बोतल पीना सिखा दिया। जो अद्धा पीता था उसे बोतल पीना सिखा दिया और घर तक नहीं चल गया। जो घर तक नहीं चल के गया वो अब चार कंधे पे लद के चला गया। कि सुबह 4 बजे तक बाहर खुलेंगे, 4 बजे तक बाहर खोलूंगा, साल में कोई छुट्टी नहीं होगी, घर घर शराब डिलीवरी होगी। ऐसा आदमी है केजरीवाल। बताइए, घर शराब डिलीवरी होगी। बहुत सही कहानी है भाई साहब, क्योंकि इसलिए खराब घर शराब डिलीवरी करेंगे कि अभी तो पी के घर पे चला जाता है और ऐसा कर देंगे घर में मिले, घर में पियो, घरी में पियो, घरी में मारो, घरी में दंगा करो, घरी में मारो। लॉन्च करी थी दिल्ली फेस्टिवल के नाम से, जिसके लिए बोला था कि दिल्ली के सब व्यापारियों को, सब मार्केटों को उसमें लेके आएंगे, और उसके प्रचार के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वहां भी घोटाला कर दिया।
हर जगह घोटाला हो रहा है कह रहे हैं। बिल्कुल घोटाला हो रहा है। आने वाले समय पे दिल्ली में बहुत कुछ बदलाव चाहिए और कमल का फूल खिलाएंगे तो दिल्ली में खिलाएंगे फूल। कमल का फूल खिल रहा है। नहीं खिल रहा, नहीं खिल रहा? बिल्कुल नहीं खिलेगा। अच्छा। और ना खिलना चाहिए। अच्छा, वजह क्या है, क्यों नहीं खिलना चाहिए? पहले पूरा इंडिया बर्बाद हो गया, अब और हो जाएगा। अच्छा। जो दिल्ली में थोड़ा बचा है लोग, तो उनका भी 30-40% खर्चा बढ़ जाएगा। एक जो स्वर्णिम युग था वो चला गया। एक चला गया जब इकोनॉमिक थी, वो प्रधानमंत्री थे, और अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति देश के, वो इकोनॉमी वो चला गया स्वर्णिम युग। और शीला दीक्षित ने जो डेवलपमेंट किया था वो शायद ना बीजेपी कर पाएगी, ना कांग्रेस या ना आम आदमी पार्टी ने किया है। जो डेवलपमेंट शीला कर गई, उसके सिवा मेरे हिसाब से कोई नहीं कर पाएगा। सही बोला इन्होंने कि सजी सजाई दुल्हन की तरह दिल्ली मिल गई, उस पे राज कर गए। सजी सजाई दिल्ली दुल्हन की तरह मिल गई और उस पे राज कर गए। अब क्या बाकी रह गया जो तुम कह रहे हो कि जमुना साफ कर गए? अब क्या बाकी रह गया जो जमुना साफ करोगे? क्योंकि जमुना तो तुमसे साफ हुई नहीं। अब कह दो कि जमुना में डुबकी लगाएंगे। कितने टन सरफ घोल दिया उसमें, आज भी झांक, आज भी झांक। और उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग फर्जी वोटर हैं, फर्जी वोटर है उनको। अरे उन्होंने तुमको गद्दी पे बिठाया और उनको ही फर्जी वोटर बता रहे हो। बिहार यूपी के लोगों को फर्जी। सुनिए, और रोहिंग्या एक कमरे में 50-50 वोटर और वहाँ पाए जाते हैं सिर्फ एक वोटर। रोंगिया चिल्ला रहे हैं ना, ये सब इनके BSF ने भेजे हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं। 2014 से पहले आए हुए हैं। पहले तो वही तो कहो, इन्होंने पाले हैं, इन्होंने रोहिंग्या के पाले हैं। इंडिया अब बेच के खा गए, बेच के, खत्म कर रहे हैं। ये बेच के खा गए। कुछ आने वाले समय पे ना, जिस दिन योगी जी आएंगे ना, इन रोहिंग्यों का टपाटप करेंगे, इन रोहिंग्यों का टपाटप करेंगे। और याद रखो वो दिन दूर नहीं, वो याद रखो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे योगी जी के बैठेंगे यहाँ पे दिल्ली में, तब इन रोहिंग्यों का क्या होगा, बाजा बजेगा। ये रामलीला जो है ना, ये रोज करते हैं। इस रामलीला का कोई फायदा नहीं है। अपने रामलीला में जीत उसी की होती है जो धनुष चलाना जानता है। जीत उसकी नहीं होती है जो सीता माता को हर लेके जाता है। अरे सीता माता को घर से निकालने वाले की भी जीत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, रावण में रावण को मरवाने वाला भी भविष्यनी था। और देखो वो भाग गए मैदान छोड़ के, जो कहते हैं कि कांग्रेस भागोगे, तुम भी भागोगे। तुम्हारे में बड़े विभीषण है खाने वाले। रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा और बिल्डोजर अब बैठ के योगी एक दिन दिल्ली आएगा। बुलडोजर बैठ गया। हाँ, फिर ये लोग पता क्या कहेंगे, बिठा के ले जाएगा साथ। जब फिर ये पता क्या कहेंगे, यार अब क्या करूं, अब तो क्या करूं, इससे अच्छा दारू वाला था वही ठीक था, इससे अच्छा दारू वाला था वही ठीक था। और उसके बाद सुनो, अब तो बाबा आने वाले हैं, अब बताओ कौन से बिल में खुद घुस जाऊं, क्योंकि तो बुलडोजर चलने वाले हैं। अब सत्संग करना मिलके, और कुछ मत करना देश में। नहीं, दारू बंटवानी ठीक थोड़ी थी, एक के साथ एक फ्री थोड़ी। बंटवानी ठीक नहीं थी, ठीक है ना। तो LG ने क्यों किए थे साइन उस पे? LG ने ही तो किया था साइन, तभी तो बटा पाए। सरकार नीति कौन से लेगा यार? अरे जो भी लेके आया मत करने का। दिल्ली सरकार लाई नहीं लाई? सरकार की नीतियां तो बहुत है, सारी थोड़ा होती है पूरी। गलत को गलत कहो, सही को सही। चलो ठीक है, शराब नीति उन्होंने ले ली वापस, जो भी है, लेकिन टैक्स अच्छा। मतलब लोगों की जान ले ली, उसके बाद कह रहे हैं कि मैं अब वापस। अरे भैया जी, जिसकी आदत डाल दी, अब बेचारा वो कहाँ जाएगा बताओ। जो बोतल, जो अद्धा पीता था वो आज बोतल पी रहा है। अब बताओ तुमने घर से लाके पिलाओगे? अपनी बहन बेटियों को बेल्ट से मार रहा है, उसको ये बचाने जाएंगे। नहीं चाहिए इन दल्लों की सरकार, हमें चाहिए फूल फूल फूल। ऐसा है कि चाय भी फ्री बट रही हो ना, या चाय पी पी कर मर जाए, उसका इनका कसूर है चाय बांटने वाला। चाय पी के ना कोई मरा है ना मरेगा, पर दारू पी के निस्तो नापूस किया है इन्होंने, और निस्तो नापूस कर देंगे। दिल्ली की जनता को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, आधा से ज्यादा दिल्ली वालों को नशेड़ी और बेवड़ा बना दिया। अरे तुम्हारा क्या लीवर खराब हो गया पी के फ्री की? अरे मेरा लीवर ठीक है तभी तो चिल्ला रहा हूँ। अगर मेरा लीवर ठीक नहीं होता लीवर, तो मैं खाना थोड़ी होता, तब तो मैं हॉस्पिटल में होता। और उसके बाद बताओ क्या है, ये सोच रहे हैं कि जल्दी से आजा साला, एक पेटी पे एक पेटी तो मिलेगा, एक पेटी पे एक पेटी मिलेगा। इनके पता है जब नेता घर में कोई लाता है, यार अब तो महंगा हो गया। अरे ये रामलीला करने से कुछ नहीं होता, देश को बेच के खा गई है, और अब दिल्ली को खाना इन्होंने। 25-26 साल से दिल्ली में नहीं है,
और अब दिल्ली का काम कर देंगे। अरे जहां पे हो उसका काम तो करो, जो तुम्हारे पास पावर है उसका तो इस्तेमाल तुम्हारे पे टैक्स लगा के किया, तुम्हारी जेब से पैसा निकाल के किया। और क्या किया इन्होंने? हर देश की हर चीज बेच के किया। और एक चीज और बता रहा हूँ, वही शराब का पैसा, वही शराब का घोटाले का पैसा क्या कहते हैं, उन पुजारियों को और ग्रंथियों को भी पाप का हिस्सा बनाएंगे। वो शराब का पैसा पूरी जनता और शराबियों में और इनको पुजारियों बेचारे को देंगे। मत लो तुम पैसा, तुम पुजारी हो तो मत लो। आम आदमी पार्टी सरकार ने करा क्या है? चुनना क्यों लग रहा है? क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है, क्या क्या है क्या बताइए। इनको नहीं दिखाई दे रहा? हम इनको काउंट करवाए। केजरीवाल आम आदमी पार्टी का स्कूल देखे, आम आदमी पार्टी का ये वही वाले हैं कि पुरानी बिल्डिंगों को पोत के खड़ा कर दो और उसके बाद कह दे अब मैंने तो इसे नया बना दिया, इससे तो नया बना दिया। आज भी हॉस्पिटल में चले जाओ, एक हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे 2-2, 3-3 महिलाएं एक ही बेड पे पड़ी हुई है, उसके बाद कहते हैं बेड खाली नहीं है। माइक दे दो भैया। ये कह रहे हैं अस्पतालों की हालत बुरी है। ये इनसे जितना बुलवाना है बुलवा लो, फिर मैं इनको काउंटर करूंगा। बोलिए, क्या कह रहे हैं? बोलना है और कुछ बोलना है? हॉस्पिटल की बात हम इनको करेंगे। मैं इनको अपने साथ अपने गाड़ी से लेके चल रहा हूँ दिखाने के लिए, ये काउंट करेंगे। पहला मैं भी इनको अपने साथ गाड़ी पे लेके चल रहा हूँ और कहाँ नाले भरे हैं और कहाँ झुग्गी में पानी नहीं आ रहा है वो भी दिखा रहा हूँ, वो भी दिखाऊंगा इनको। उसके बाद कहेंगे अब तो जमुना साफ हो गई, अब तो जमुना साफ हो गई। स्कूल गंगा साफ कर दी क्या? गंगा इनका हॉस्पिटल के पहले दाव दूर करता हूँ। उद्योग नगर, मादीपुर, समयपुर, बादली, विकास नगर, ये हॉस्पिटल है। स्कूल कहाँ भाग गए? स्कूल आ जाओ भैया, काउंट करवाता हूँ। स्कूल आ जाओ। तुगलकाबाद एक्सटेंशन, विलेज, कालका जी, गोविंदपुरी ये स्कूल है, फाउंडेशन से तैयार हुआ है। अब भाग जाएंगे, आएंगे ही नहीं, भाग जाएंगे ये। और रही बात पढ़ाई की बात है, दिल्ली का एजुकेशन इतना बढ़िया है कि यहाँ से पढ़ाई करके लड़के 30 बार जाते हैं। कहीं ना कहीं स्कूल यहाँ का बेहतर है, तभी तो जा रहे हैं। कहाँ गए भैया?